हैदराबाद पर बड़ी जीत के बाद खुद कप्तान शुभमन गिल ने अंपायर और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ लड़ाई पर किया है चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पहले शानदार बल्लेबाजी, उसके बाद बेहतरीन कप्तानी करके शुभमन गिल ने अपनी टीम को जबरदस्त जीत दिलाई। हैदराबाद के साथ मुकाबले में उनकी अंपायर और उनके ही दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ जोरदार लड़ाई हो गई। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद शुभमन गिल अंपायर और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा पर इतना गुस्सा हो गए थे? दोस्तों, मुकाबला खत्म हो जाने के बाद खुद शुभमन गिल ने इस पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो चलिए उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। साई सुदर्शन ने शुरुआत की 23 गेंदों में 48 रन बनाए, 9 चौके लगाए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 76 रन बनाए। गिल ने अपनी पारी में 10 चौके, 2 खतरनाक छक्के लगाए। इसके बाद जॉस बटलर ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, 37 गेंदों में 64 रन बनाए, 3 चौके, 4 छक्के लगाए। और दोस्तों, इन तूफानी बल्लेबाजों के दम पर हैदराबाद के सामने गुजरात टाइटंस की टीम ने 225 रन का स्कोर खड़ा किया। इस मुकाबले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तूफानी शानदार शुरुआत जरूर की। ऐसा लग रहा था ये दोनों बल्लेबाज जीत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे हुए हैं। ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के बाद अभिषेक शर्मा ने जरूर तूफानी बल्लेबाजी की, अपनी पारी में 6 छक्के जरूर लगाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी उनका प्रयास असफल रहा, क्योंकि उनके अलावा हैदराबाद का एक भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाया। नतीजा ये रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुकाबला हार गई और इसी के साथ उनका सफर भी खत्म हो गया। पर आपको बता दें, इस मुकाबले के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जब अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, तब प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद सीधे जाकर उनके पैर पर टकराती है, पर अंपायर ने आउट नहीं दिया। गिल ने रिव्यू लिया, गेंद तो सीधे 3 स्टंप पर लग रही थी, पर गेंद बाहर पिच हो रही थी। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि थर्ड अंपायर ने उसे अंपायर्स कॉल करार दिया। बल्लेबाज आउट नहीं हुआ, लेकिन कप्तान शुभमन गिल भड़क गए। वो अंपायर से जाकर सवाल पूछने लगे कि आखिरकार अंपायर ने अंपायर्स कॉल क्यों नहीं दिया। इसके चलते तो वो आउट भी दिया जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से गेंद सीधे स्टंप पर लग रही। वहीं उसी वक्त शुभमन गिल के दोस्त अभिषेक शर्मा जमीन पर बैठ गए। उनके पैर में थोड़ी बहुत चोट लगी थी और गिल अभिषेक शर्मा पर गुस्सा हो गए, क्योंकि स्लो ओवर रेट का उनके ऊपर जुर्माना लग जाता। और अभिषेक शर्मा जमीन पर बैठ गए थे। और आपको बता दें, 2 ही गेंद बाद लेना जाना था टाइम आउट। दोस्तों, इस बीच हमें शुभमन गिल का भयंकर गुस्सा देखने को मिलता है। वो अंपायर से काफी बहस कर रहे थे। शुभमन गिल अपने दोस्त की भी नहीं सुन रहे थे। अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को बार बार मनाने का प्रयास कर रहे थे, पर शुभमन गिल का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब दोस्तों, मुकाबला खत्म होने के बाद खुद कप्तान शुभमन गिल ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, फाइनली हम मुकाबला जीत गए। हम जिस प्लान के साथ आए थे वो प्लान हमारा एग्जीक्यूट हुआ, और जब आपका प्लान एग्जीक्यूट होता है तो आपको बेहतर महसूस होता है। मैं तारीफ करना चाहूंगा जॉस भाई की, और जिस तरीके से सुदर्शन ने बल्लेबाजी की है। हाँ, बेशक इस मुकाबले में मैंने भी रन बनाया है, और आपके रन अगर विनिंग केस में आते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता ही है। दोस्तों, शुभमन गिल से इसके बाद लड़ाई पर सवाल किया गया, तब उन्होंने बोला, वहाँ पर मैं यही जानना चाहता था कि अंपायर्स कॉल क्यों दिया गया। यदि गेंद सीधे लेग साइड पर पिच हुई है तो अंपायर को सीधे वहाँ पर नॉट आउट देना चाहिए था। उन्होंने अंपायर्स कॉल करार दिया। मैं यही बात कर रहा था, अगर ऐसी बात है तो वो सीधे आउट भी दे सकते थे। वहाँ पर अभिषेक के पैर में थोड़ी चोट आई थी, मुझे लगता था कि वो खेल सकता था, क्योंकि 2 ही गेंद बाद टाइम आउट लिया जाना था। वहाँ पर वो जाकर फिजियो से बात कर सकता था, उसे दिखा सकता था। मैं अंपायर से बार बार यही पूछ रहा था कि वो बीच मुकाबले में ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मैच क्यों रुकवा रहे हैं। 2 गेंद बाद तो मैच रुकना ही था। आप इमेजिन करिए, अगर अभिषेक बैटिंग कर रहा होता और आखिर में हम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगता, तो हमें बाहर एक फील्डर कम रखना पड़ता, और ये हमारे लिए भारी हो सकता था। बस यही बातचीत चल रही थी और ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, शुभमन गिल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है अभिषेक शर्मा अंपायर पर बहस के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल का अभिषेक शर्मा और अंपायर पर इस तरीके से गुस्सा होना जायज था या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।